आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप कहेंगे किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। किस तरीके से पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर का फिल्मी स्टाइल में खुलासा किया, ये वाकई अपने आप में अनोखा है। दरअसल कानपुर में पुलिस ने हत्या की एक ऐसी गुत्थी सुलझाई जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। पुलिस सिर्फ एक पर्ची के जरिए कातिल तक पहुंच गई, और ये भी कोई 1-2 दिन में नहीं बल्कि पूरे 357 दिनों में। दरअसल 1 साल पहले कानपुर में एक शख्स की हत्या हो गई और पुलिस उसकी पहचान भी नहीं कर पा रही थी। पुलिस जब शव के पास पहुंची तो उसे कुछ नहीं मिला, बस पास में एक पर्ची पड़ी थी जिस पर लिखा था दिलीप डॉक्टर साहब के बगल में बांदा। बस पुलिस ने इस पर्ची के जरिए हत्या के इस केस को सुलझा लिया। दरअसल कानपुर में 15 नवंबर 2022 को सैनपारा इलाके में एक अज्ञात शव मिला था। शव की हालत कुछ ऐसी हो चुकी थी कि उसको पहचान पाना भी मुश्किल था। पुलिस ने पूरे शहर में पता लगाया, लेकिन गुमशुदगी का कोई भी ऐसा मामला दर्ज नहीं हुआ था जिससे उस शख्स तक पहुंचा जा सके। पुलिस को शव के पास से ना कोई पहचान पत्र मिला और ना ही कोई और सामान। सैकड़ों लोगों ने उस बॉडी को देखा, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं बता पाया कि आखिर मरने वाला शख्स था कौन। बॉडी के पास एक छोटी सी पर्ची जरूर मिली थी जिसमें लिखा था कि दिलीप डॉक्टर साहब के बगल में बांदा। घाटमपुर के एसीपी अशोक शुक्ला ने बताया था कि मैं खुद मौके पर गया था। मैंने जांच की तो एक भी सबूत न पाकर मैंने उस पर्ची के सहारे ही कातिलों को खोज निकालने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने इसके लिए कितनी टीमें गठित की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि मृतक की पहचान कैसे की जाए। अधिकारियों ने कहा कि शव के पास से जो पर्ची मिली थी उसमें बांदा के किसी दिलीप का जिक्र था जो कि डॉक्टर के बगल में रहता था, लेकिन कौन सा डॉक्टर इसकी जानकारी नहीं थी। पुलिस ने बांदा में डॉक्टर से जाकर पूछताछ करनी शुरू की। बांदा में लगभग 100 से ज्यादा डॉक्टर से एक एक करके पूछताछ की गई कि आपके बगल में कोई दिलीप रहता है या फिर नहीं, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल सका। इसी दौरान पुलिस को तब सफलता मिली जब एक दिन अड़तरा के बबेरू रोड पर रहने वाले एक डॉक्टर के पास हमारी टीम पहुंची। वहां पर बैठे एक शख्स ने अपना नाम राम प्रसाद बताया और कहा कि उसकी डॉक्टर साहब के बगल में दुकान थी। उसने कहा कि मेरे भाई का नाम दिलीप था, लेकिन वो कुछ दिनों से कहीं गया है, उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा। पुलिस ने उससे पूछा कि इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई, तो दुकानदार ने कहा कि वो अक्सर इस तरीके से चला जाता था और लौट कर आ जाता था, जिस वजह से रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई। जिसके बाद जब पुलिस ने उसकी बॉडी की तस्वीर दिखाई तो दुकानदार ने कहा कि उसका भाई दिलीप ही है। अब शव की पहचान हो गई, लेकिन हत्यारा का पता लगाना अब भी पुलिस के लिए चुनौती था। ऐसे में पुलिस को इसी दौरान पूछताछ में पता चला कि दिलीप की शिवशंकर नाम के एक शख्स से बहुत अच्छी दोस्ती थी और दिलीप ने शिवशंकर से 50,000 रुपए उधार भी ले रखे थे। पुलिस ने जब शिवशंकर से कड़ाई से पूछताछ की तब भी उसने पैसों की बात तो मानी, लेकिन हत्या की बात से साफ तौर पर इनकार कर दिया। हालांकि जिस तरीके से शिवशंकर ने बातचीत की उसके बाद पुलिस को उस पर शक हो गया, जिसके बाद 15 नवंबर 2022 को उसकी मोबाइल लोकेशन निकलवाई गई, जिसमें सुशील का नंबर 14 तारीख की रात उसी इलाके में पाया गया जहां दिलीप का शव मिला था। जिसके बाद पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझा लिया। देखिए, पिछले साल तत्कालीन थाना बिदनू के कुमोपुर गांव में एक अज्ञात शव बरामद हुआ था दिनांक 15 नवंबर 2022 को, जिसकी की लगभग 1 साल बाद शिनाख्त होकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी थाना सेन पश्चिम पारा पुलिस द्वारा की गई है। इसमें मृतक की पहचान हुई है दिलीप चौरसिया, जिसकी की उम्र 28 वर्ष थी और वो जनपद बांदा का रहने वाला था। उसकी हत्या करने में 2 लोगों का हाथ था, शिवशंकर सविता और सुशील सविता। ये दोनों ममेरे भाई हैं। इसमें इन दोनों ने दिलीप चौरसिया को बांदा से यहाँ लाकर शराब पिलाकर चापर से उसकी हत्या कर दी थी एवं शव को तालाब के किनारे फेंक कर चले गए थे। इसमें जो विवाद सामने आया है, शिवशंकर सविता ने दिलीप चौरसिया से लगभग 50,000 रुपए उधार लिए थे अपनी दुकान खोलने के लिए, और जब उसकी दुकान चल पड़ी और दिलीप चौरसिया बार बार उससे अपने पैसे मांगने लगा, इसी वजह से उसने दिलीप चौरसिया को मारने का प्लान बनाया। और क्योंकि बांदा से काफ़ी दूर यहाँ लाकर मारने का भी उसका यही उद्देश्य था, जिससे कि उसकी पहचान ना हो पाए और वो सज़ा से बच जाए। इसमें थाना सेन पश्चिम पारा पुलिस ने लगभग 1 साल बाद घटना का सफल अनावरण करते हुए दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है, जिसमें कि माननीय पुलिस आयुक्त महोदय की तरफ से इस टीम को 50,000 रुपए का इनाम भी दिया जा रहा है। पहले का कोई आपराधिक इतिहास नहीं? अभी तक इनका कोई और आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया है, फिर भी और जानकारी की जा रही है। जैसे ही पता चलता है आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। वाकई अपने आप में हैरान कर देने वाला मामला था और कातिलों के लिए, अपराधियों के लिए एक सबक भी कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कानून के शिकंजे से अपराध करने के बाद वो कभी बच नहीं सकते। हालांकि यहाँ पर कई सवाल भी खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या 50,000 की कीमत किसी शख्स की जान से ज्यादा थी, और उससे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि ये तो एक ब्लाइंड मर्डर था। ऐसे न जाने कितने ब्लाइंड मर्डर हैं जिनकी गुत्थियां भी सुलझनी बाकी हैं।
इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।